ब्लूमबर्ग के रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग FIIs यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो वापस से इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके हैं। ये ट्रेंड मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ है और तब से लेके अब तक कंसिस्टेंट इनफ्लोज दिखाई दे रहे हैं। सितंबर से लेके फरवरी तक काफी हैवी आउटफ्लोज हुए थे। कई दिनों तक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटी से पैसा निकाला, लेकिन मार्च के मिड के बाद से पिक्चर पूरी तरह से चेंज हो गई है। FIIs ने वापस इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में वोलेटिलिटी खत्म हो गई है। अभी भी कई दिनों में आउटफ्लोज नजर आए हैं। फैक्टर्स जैसे कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, ऑयल प्राइसेस और इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर टेंशंस, बॉर्डर टेंशंस के चलते भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट, मार्केट सेंटिमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे इवेंट से आपको डरना चाहिए? अगर हम पास्ट उठा के देखें, हिस्ट्री उठा के देखें, तो इंडियन मार्केट्स ने हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से रिकवर किया है और वो भी काफी जल्दी। आइए थोड़ा हिस्ट्री में जाके देखते हैं। 1999 के कारगिल वॉर के बाद निफ्टी ने 12% का ड्रॉडाउन दिया, लेकिन सिर्फ 45 दिन में ही रिकवर भी हो गई। 2008 के मुंबई अटैक के वक्त निफ्टी में 4.5% का फॉल देखने को मिल गया था, लेकिन 30 दिन में रिकवरी भी नजर आई थी। 2016 के उरी स्ट्राइक्स ने भी 2.2% का इम्पैक्ट डाला था मार्केट में और मार्केट ने 15 दिन में ही बाउंस बैक भी किया था। और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद भी मार्केट सिर्फ 10 दिन में वापस स्टेबल हो गया था। तो हिस्ट्री वाइज देखें तो ये क्लियरली दिखाता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से जो शॉर्ट टर्म इनिशियल इम्पैक्ट होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। मार्केट क्विकली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अब दूसरा सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि आखिर FIIs फिर से इंडियन मार्केट की तरफ बुलिश क्यों हो रहे हैं? सबसे पहला रीजन दैट इज स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स। इंडियन कंपनी स्पेशली बैंकिंग, IT और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट दिखा रहे हैं। दूसरा रीजन चाइना +1 स्ट्रैटेजी। बहुत सारे ग्लोबल बिजनेसेस चाइना के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। इंडिया उनका ऑब्वियस चॉइस बन रहा है क्योंकि यहाँ स्किल्ड वर्कफोर्स भी है, डेमोक्रेसी भी है और ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट भी। तीसरा फैक्टर जो है वो है इंडिया का सर्विसेज सेक्टर। IT और आउटसोर्सिंग जैसे सेक्टर्स ग्लोबल डिमांड को कैटर कर रहे हैं और अब तो AI और डिजिटलाइजेशन से और ग्रोथ नजर आ रही है। चौथा फैक्टर जो हमारे पास है वो है डोमेस्टिक सपोर्ट। आज के टाइम में DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स काफी मैच्योर हो गए हैं। SIP के थ्रू मंथली इनफ्लोज रिकॉर्ड लेवल पर हैं। तो अगर FIIs कभी भी पैसा निकालते भी हैं तो डोमेस्टिक इनफ्लोज उस गैप को आसानी से फिल कर देते हैं। और फाइनली द लास्ट फैक्टर, ट्रेड डील्स एंड ग्लोबल पार्टनरशिप्स। यूके के साथ ट्रेड डील अनाउंस हो चुकी है। US के साथ भी ट्रेड डील्स को लेकर काफी हद तक सहमति हो गई है। ये इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एडवांटेज बनाता है। तो टू कंक्लूड हमको क्या समझ में आता है? अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा सा गिर भी जाता है इनिशियली हेडलाइंस की वजह से या सेंटिमेंट की वजह से या इन्वेस्टर सेंटिमेंट की वजह से, तो वो लॉन्ग टर्म में एक काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। तो ये वक्त पैनिक करने का बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, ड्रॉप अ कमेंट। मीनवाइल फॉलो BFC Capital for more such insightful financial content.